नमस्कार। आज हम क्वार्टरली एग्जाम के प्रिपेयर पर थोड़ा स्टडी करेंगे। गणित में सबसे ज्यादा समस्या आती है हमारी आधारभूत संक्रियाओं का ज्ञान, उसका कमी है या अभाव है। जैसे आधारभूत संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इस प्रकार की संक्रियाओं का गणित में काफी महत्व है और हर प्रश्न में इनका उपयोग होता है। आगे और देखें तो घातांक के नियम, ये भी काफी अनिवार्य है गणित के लिए। तो इनकी जानकारी का अभाव होने के कारण बच्चों में काफी दिक्कत जाती है गणित को हल करने में। और देखा जाए गणित काफी सरल है। तो सबसे पहले हम त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए इन संक्रियाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके लिए चाहे तो हम 6वीं 7वीं 8वीं की पुस्तकों का अध्ययन करें, उसमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है ना। हमारी तैयारी का जो दूसरा पॉइंट है, सभी चैप्टर के सूत्रों को याद करना। ये मान लीजिए कि गणित सूत्रों पर आधारित है, जब तक हमें सूत्र याद नहीं होंगे हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि हम 10th क्लास का ले लें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मूलों का योग, मूलों का गुणन, विविक्त कर, इस प्रकार से आगे जितने भी सूत्र हैं उनकी जानकारी का ज्ञान होना हमें नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब हम पेपर दिलाने जाते हैं तो इन्हीं सूत्रों की आवश्यकता होती है। कई विद्यार्थियों को सूत्र तो मालूम होता है, सूत्र लिख लेंगे तो उसमें भी उनको कुछ न कुछ नंबर या अंक मिल जाएंगे। अब हम आइए देखते हैं कि 2 अंक वाले प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, उनके टॉपिक पर हम जाएंगे। जरूरी नहीं कि वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए, आपको एक जानकारी हो जाएगी। इस प्रकार से हम तैयारी करेंगे। चलिए देखते हैं। एक प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ज्ञात करना। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, P 5 8 और Q 5 ऋण 3। P और Q के बीच की दूरी हम ज्ञात करना चाहते हैं। यह निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर पर आधारित है प्रश्न। 2 नंबर का यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे x1 y1 x2 y2। x1 की जो वैल्यू है 5 है और y1 की जो वैल्यु है 8 है, x2 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू ऋण 3 है। अब हम सूत्र का उपयोग करेंगे। PQ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र PQ बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी सूत्र पर हम मान रखेंगे। x2 की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू है 5 पूरे का वर्ग, y2 की वैल्यू है ऋण 3 और y1 की वैल्यू है 8। 5 ऋण 5 शून्य हो जाएगा, यहाँ शून्य का वर्ग शून्य आएगा। और यहाँ पर क्योंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक है इसलिए ये दोनों जुड़ेंगी। ऋण 11 का वर्ग बराबर वर्गमूल 121 बराबर 11। इस प्रकार से P और Q के बीच की दूरी है 11 इकाई। तो ये 2 नंबर का अक्सर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसकी तैयारी कर लेंगे। मूल ज्ञात करें। x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। काफी सरल प्रश्न है। x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पक्षांतर करेंगे, यहाँ ऋण 4 है, 0 धन 4 4 हो जाएगा, या x बराबर 0 धन 2 2। तो ये 2-3 लाइन का प्रश्न है, काफी अच्छा स्कोर मिलता है इसमें नंबर कटने की कोई संभावना नहीं। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अक्सर एक विभेदक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि विभेदक ज्ञात कीजिए। 2x² + 5x + 5 इक्वल टू 0।
ये दो चरों का रैखिक समीकरण उस टॉपिक पर लिया गया है। तो विभेदक का पहले सूत्र मालूम होना चाहिए, लेकिन सूत्र में जाने से पहले हम तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना। ये वर्ग समीकरण का एक मानक रूप है। पहले इसी से हम तुलना करेंगे। a के सामने 2 है, b के सामने 5 और c की वैल्यू 5 हुई। अब हम विविक्त कर ज्ञात करेंगे। विविक्त कर का सूत्र है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। वैल्यू रखेंगे हम 5² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। क्योंकि बड़ी संख्या 40 है जो कि ऋणात्मक है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग बेसिक नॉलेज है उसको थोड़ा क्लियर रखा करें। ऋण 40 बड़ी संख्या, इसलिए उत्तर में ऋण आएगा और घटाएंगे तो उत्तर आएगा 15, ऋण 15। एक और प्रश्न की आप लोग तैयारी कर सकते हैं, मूलों का योग एवं गुणनफल। अक्सर ये प्रश्न एनुअल एग्जाम में भी पूछा जाता है। मूलों का योग व गुणन ज्ञात करें। 3x वर्ग धन 2x धन 7 बराबर 0। सबसे पहले तो हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a का मान 3, b का मान 2, c का मान 7 आया। अब चूंकि मूलों का योग ज्ञात करना है तो मूलों का योग का सूत्र है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। b का मान 2 है, ऋण 2 बटे a का मान 3। उसी प्रकार से मूलों का गुणन का सूत्र हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपान a। c की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 3, 7 अपान 3। ये आंसर हुआ। काफी सरल प्रश्न है, आप लोग इसकी तैयारी जरूर करें। अब हम कुछ ऐसे प्रश्न लेते हैं जो 3 नंबर के लायक हैं, जैसे कि x का वर्ग धन x ऋण 12 का गुणनखंड ज्ञात करना। जरूरी नहीं एग्जाम में यही प्रश्न है, आप लोग एक आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को समझ गए, इसका किस प्रकार से सलूशन निकलता है, अगर आप इसको जान गए तो गुणनखंड का कोई भी प्रश्न है आप इजीली बना सकेंगे। x का वर्ग धन x ऋण 12। सबसे पहले हम x वर्ग का जो गुणांक है उसका गुणा करेंगे c से। 1 गुणित ऋण 12। अब हम ऋण 12 को इस प्रकार से उनके गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि मध्य की जो संख्या है उसका जो गुणांक है 1 है वो हमें प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 4 गुणित ऋण 3 ऋण 12। अब इनका जोड़ने और घटाने पर 4 ऋण 3 बराबर 1, यानी मध्य की संख्या जो b है वो हमें प्राप्त हो रहा है। x वर्ग धन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 को कुछ नहीं है मतलब 1 है, 4 ऋण 3 x ऋण 12। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। 4 का गुणा x के साथ 4x ऋण 3x ऋण 12। जोड़ी बनाएंगे। जोड़ी बनाने के बाद कॉमा निकालेंगे। कॉमा निकालना आप लोग जानते होंगे, जो सबसे छोटी घात है वो बाहर निकलेगी। x की सबसे छोटी घात 1 है, मतलब एक ही x बाहर आएगा। अब चूंकि एक x बाहर आ गया तो एक x यहाँ रहेगा अंदर कोष्ठक में, धन x बाहर आ गया, 4 बाकी रह गया। ऋण बाहर किए। अब x धन 4 यहाँ पे आया है तो दूसरे कोष्ठक में भी x धन 4 आएगा, ये निश्चित है ये। अब कॉमन क्या निकालना है कि इस प्रकार की संख्या लिखें कि गुणा करने पर ऋण 3x आ जाए, तो वो होगा ऋण 3। ऋण 3x, धन और ऋण का गुणा ऋण
4 किया 12, x धन 4 x ऋण 3, ये हो गया गुणनखंड। x वर्ग धन x ऋण 12 का गुणनखंड x धन 4 x ऋण 3 आएगा। अगर यही प्रश्न x का मान ज्ञात करो इस प्रकार से रहता है, मतलब एक समीकरण रहता है बराबर 0, तो यहाँ पर भी बराबर 0 रहता है और आगे और हल करते और x का मान प्राप्त करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड ज्ञात करना है तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। एक रैखिक समीकरण पर प्रश्न लेते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए। यदि निकाय एक अद्वितीय हल रखता हो। तो समीकरण निकाय x ऋण 2y बराबर 3, 3x धन ky बराबर 1। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है और शर्त ये दिया हुआ है कि जो समीकरण निकाय है वो अद्वितीय हल रख रहा है। तो इसके लिए हमको फार्मूला में जाना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि कोई भी समीकरण निकाय अद्वितीय हल तब रखेगा जब उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। लेकिन इस सूत्र में जाने से पहले हम तुलना कर लेते हैं दोनों समीकरण की। सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिखेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से। तुलना करना बहुत ही जरूरी है। उसी के आधार पे हमें a1 b1 c1 इसका मान प्राप्त होता है। a1 का मान 1 है, b1 का मान ऋण 2 और c1 का मान 3 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण जो है 3x धन ky बराबर 1, इसकी तुलना भी हम करेंगे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से। तुलना करने पर a2 की जो वैल्यू है 3 है, b2 की वैल्यू k है और c2 की वैल्यू 1 है। अब हम सूत्र में आएंगे। सूत्र है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब वैल्यू रखेंगे, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3 इज नॉट इक्वल टू b1। b1 की वैल्यू कितनी है, ऋण 2 और b2 की वैल्यू है k। तेरे गुणा करेंगे, 1 गुणित k आएगा, k इज नॉट इक्वल टू ऋण 2 का 3 से गुणा करेंगे तो ऋण 6। तो ये उत्तर आएगा।